तो आज बात करते हैं महाभारत के एक ऐसे किरदार की जिसके सामने एक बहुत ही मुश्किल चुनाव था। वो किरदार है कर्ण, और उनका चुनाव था धर्म और दोस्ती के बीच। और असल में यही वो एक सवाल है जो कर्ण की पूरी जिंदगी की कहानी को तय करता है। क्या सही गलत का रास्ता दोस्ती निभाने से ज्यादा जरूरी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर हमारा फर्ज, हमारी ड्यूटी है क्या? तो चलिए सीधा उस सीन में चलते हैं। महाभारत का युद्ध अब टाला नहीं जा सकता, और इस भयंकर युद्ध से ठीक पहले खुद भगवान कृष्ण महान योद्धा कर्ण के पास जाते हैं, उन्हें समझाने के लिए एक आखिरी कोशिश करने। तो कृष्ण का जो तर्क है वो बड़ा सीधा और साफ है। वो कर्ण को समझाते हैं कि देखो, ये लड़ाई सिर्फ दो परिवारों की नहीं है, ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। एक तरफ है पांडव जो धर्म के रास्ते पर है, और दूसरी तरफ है दुर्योधन की कौरव सेना जो अधर्म का साथ दे रही है। और कृष्ण उनसे सीधे सीधे कहते हैं, कर्ण, तुम इतने महान योद्धा हो, तुम्हें अधर्म का साथ नहीं देना चाहिए। अब सुनने में तो ये चॉइस बड़ी क्लियर लगती है ना? लेकिन कर्ण के लिए कहानी इतनी सिंपल थी ही नहीं। और यहीं से कर्ण का जवाब शुरू होता है। वो बस नहीं कहकर बात खत्म नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी पूरी जिंदगी की कहानी खोलकर रख देते हैं। एक ऐसी कहानी जो दर्द और नाइंसाफी से भरी थी। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि कर्ण कोई नादान नहीं थी। वो मानते हैं, कृष्ण से कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि दुर्योधन गलत है, अधर्म के रास्ते पर है। लेकिन इसके ठीक बाद वो बात कहते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी का सार है। आज मैं जो कुछ भी हूं, जो भी मेरे पास है, वो सब दुर्योधन का ही दिया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि ये एहसान इतना बड़ा क्यों था? इसे समझने के लिए हमें कर्ण की जिंदगी के उन पन्नों को पलटना होगा जहां उन्हें सिर्फ अपमान मिला। ये सिलसिला शुरू होता है उनके जन्म से ही। वो कृष्ण से पूछते हैं, जन्म देते ही माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या दोष था? उन्हें एक सूत पुत्र यानी एक सारथी के बेटे की पहचान के साथ जीने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि उनकी असलियत कुछ और ही थी। फिर जब वो ज्ञान की तलाश में गुरु द्रोण के पास पहुंचे तो वहां भी उन्हें क्या मिला? अपमान। द्रोण ने साफ कह दिया, मैं सूत पुत्रों को शिक्षा नहीं देता। सोचिए, बस उनके जन्म की वजह से उन्हें ज्ञान पाने के हक से ही दूर कर दिया गया। और यहाँ देखिए, उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना। एक तरफ द्रोण ने उन्हें क्षत्रिय ना होने की वजह से ठुकरा दिया, तो वो परशुराम के पास गए जिन्होंने उन्हें सिखाया। लेकिन फिर उन्हीं गुरु ने उन्हें क्षत्रिय होने के शक में श्राप दे दिया कि सबसे जरूरी मौके पर उनकी विद्या उनके काम नहीं आएगी। मतलब योद्धा न होने पर भी धुतकार और होने पर श्राप। और शायद सबसे चुभने वाला अपमान वो हुआ द्रौपदी के स्वयंवर में। भरी सभा में वो प्रतियोगिता जीतने ही वाले थे कि उन्हें रोक दिया गया। द्रौपदी ने ऐलान किया, मैं किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। एक बार फिर वही पहचान, वही अपमान। और यही दर्द वो कृष्ण के सामने रखते हैं। वो पूछते हैं, कृष्ण, ये जो बार बार मेरे साथ हुआ, क्या इसमें मेरी कोई गलती थी? सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर किसी ने उन्हें ठुकराया, वहां सिर्फ एक इंसान था जो उनके साथ खड़ा हुआ, और वो था दुर्योधन। और बस यहीं पर आकर पूरे कहानी का रुख बदल जाता है, क्योंकि कर्ण का जो धर्म है ना, वो किसी किताब में नहीं लिखा था, वो उनकी जिंदगी के तजुर्बों की आग में गढ़ा गया था। कर्ण के लिए धर्म कोई बड़ी बड़ी मुश्किल बातें नहीं थी। उनका धर्म बहुत सीधा था। जिस इंसान ने तब सम्मान दिया जब कोई नहीं दे रहा था, जिसने तब साथ दिया जब पूरी दुनिया खिलाफ थी, उसके प्रति वफादारी ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। तो यहाँ धर्म की दो अलग अलग परिभाषाएं आमने सामने हैं। एक तरफ कृष्ण का धर्म जो कहता है कि न्याय का साथ दो, सच का साथ दो, और दूसरी तरफ कर्ण का धर्म जो कहता है कि अपने दोस्त का साथ दो जिसने आपकी इज्जत बचाई। कर्ण के लिए दुर्योधन को छोड़ना ही सबसे बड़ा अधर्म होता, और वो इस बात को बिल्कुल साफ शब्दों में कृष्ण से कहते हैं, मेरा धर्म कहता है जिसने तुम्हारा मान रखा है उसको विपत्ति में छोड़कर कभी नहीं जाना चाहिए। ये उनकी जिंदगी का उसूल था। तो जाहिर है उनका फैसला क्या होगा। वो कृष्ण से साफ साफ कह देते हैं कि वो दुर्योधन को धोखा नहीं दे सकते। वो अपने दोस्त के साथ ही खड़े रहेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो, भले ही इसके लिए धर्म के खिलाफ ही क्यों न लड़ना पड़े। तो ये कहानी सिर्फ एक विलन की नहीं है जिसने गलत साइड चुन ली। नहीं, ये एक ऐसे हीरो की ट्रेजेडी है जो दो कर्तव्यों के बीच में पिस गया था,
एक कर्तव्य समाज का और दूसरा दोस्ती का। और इसीलिए आखिर में ये सवाल बचता है, कर्ण की पूरी कहानी को, उनके दर्द को और उनकी वफादारी को देखने के बाद, क्या कर्ण सच में अधर्मी था या वो सिर्फ एक ऐसा इंसान था जो अपनी दोस्ती का कर्ज चुका रहा था? ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है।